स्मृति ईरानी वही स्मृति ईरानी है 2014 से पहले मोटे मोटे हाथों से मोटे मोटे कंधे पर इतना बड़ा सिलेंडर उठा कर जाती थी और बैठ जाती थी, बोलती थी महंगाई कम करो, हाय महंगाई हाय महंगाई हाय महंगाई, डायन खा गई महंगाई। तो आज कहाँ है स्मृति ईरानी? आप स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी आप कहाँ है? आज 800 रुपये डीजल बिक रहा है, 800 रुपये गैस का सिलेंडर बिक रहा है, 80 रुपये डीजल बिक रहा है और 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल। अभी कहाँ है आप लोग? भाजपा के आप लोग आने मत दीजिएगा, नहीं तो यह भाजपा सरकार देखिए देश के किसानों को रोड पर ला दी है, बंगाल को भी बेचने का काम करेगी। इसलिए बंगाल की जनता आप बीजेपी को भगा दीजिए। कहावत है कि ये सरकार अपने आप में घमंड चूर है। और दूसरी बात, एक हमारे बक्सर बिहार के सांसद हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, बोल रहे हैं हम स्वदेशी पेट्रोल लाएंगे। ये देखिए भाजपा के लोग कितना पागलपनिया हो गए हैं, कितना चुतिया हो गए हैं कि बोल रहे हैं स्वदेशी पेट्रोल लाएंगे। अरे भाई तुम किसान है, जो पेट्रोल है उसको रेट तय कम करो, तुम उसकी पेट्रोल की तुम बात करो, स्वदेशी लानों की बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये सरकार देश की जो आम चीज है महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इसकी बात नहीं करके वो बंगाल चुनाव में व्यस्त है। आप हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है, 2 पेट्रोलियम मंत्री बनाने की जरूरत है, 2 कृषि मंत्री बनाने की जरूरत है, 2 विदेश मंत्री बनाने की जरूरत है। एक प्रधानमंत्री भाजपा का प्रचार करेगा, दूसरा प्रधानमंत्री देश का विकास करेगा। एक पेट्रोलियम मंत्री देश का भाजपा का विकास करेगा और दूसरा पेट्रोलियम मंत्री देश में पेट्रोल और डीजल का रेट तय कम करेगा। अब बताइए ना, सारा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सब लोग चुनाव में व्यस्त है, लेकिन महंगाई सर पर चढ़ी जा रही है, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। अशोक जी, जो देश की राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, टेलीविजन मीडिया है, जो वो कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत नहीं है, आराम से वो पेट्रोल खरीद रहे, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। अभी है क्या कि लोगों में जहर बो दिया गया है, लोगों के दिमाग में जहर रोप दिया गया है कि ये जो पेट्रोल आप खरीद रहे हैं ये देश के हित में खरीद रहे हैं। तो आप एक बताइए ना, देश के हित में भाजपा को कार्यालय को बेचकर देश के हित में खर्च कर दिया जाए। रामदेव बाबा, आप अपने जो संपत्ति है उसका 3 हिस्सा देश के लिए समर्पित कर दीजिए। अडानी और अंबानी, तुम देश के लिए समर्पित कर दो पैसा। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल, कंगना रनावत, तुम अपने देश के हित में अपनी आधी संपत्ति समर्पित कर दो। ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन देश के आम नागरिक को कहेंगे कि तुम 100 रुपए डीजल पेट्रोल कर दो, 80 रुपए डीजल कर दो, 150 रुपए किलो सरसों का तेल कर दो, 50 रुपए किलो चावल कर दो, इसकी बात करेंगे। शौकत जी, अर्णब गोस्वामी बड़ी एक पूरा अभियान चलाते हैं टीवी पर, जबकि मुंबई में तो लोग वो ऐसा करते हैं, लेकिन जब पामेला गोस्वामी पकड़ी गई है, अरेस्ट हो गई है, तो गोस्वामी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या वो जाति का फैक्टर आ गया यहाँ पे? उस अर्णब गोस्वामी की बात करते हैं। अर्णब गोस्वामी हराम के खाने वाला हरामी दोगला, दिन रात टीवी पे बैठकर मोदी मोदी करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, देश तोड़ने की बात करता है। जब हमारा देश का जवान शहीद होता है तो वो जश्न मनाता है, उसकी बात करते हैं। वो लोग तो तलवे चाटते हैं मोदी का। वो पूरे तरीके से अर्णब गोस्वामी भाजपा का गुलाम हो चुका है। वो न्यूज चैनल नहीं है, भाजपा का IT सेल है, भाजपा का चैनल है, वो भाजपा करता है। अब बात कहां? बंगाल में गोस्वामी कोकीन लेकर गिरफ्तार हो गई और देखिए उसमें दुर्भाग्य ये बात है, वो कोकीन आरोप लगा रही है कि ये भाजपा का नेता ये हमको फंसाए हुए है। ये देखिए भाजपा के लोग पहले कहते थे ड्रग्स, आज कोकीन काहे नहीं बोल रहे? कोकीन क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा के लोग अब ये पहले तो देश बांटते थे, देश को बेचते थे, अब भाजपा के लोग कोकीन को भी बेचने का काम कर रहे हैं, ड्रग्स को भी बेचने का काम कर रहे हैं। और जो गोस्वामी है उसको गिरफ्तार होना चाहिए, देशद्रोही मुकदमा डालकर उसको जेल में डालना चाहिए। ये लोग जो देशद्रोही लोग हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, जो देश की खूबसूरती है उसको खत्म करना चाहते हैं। जब किसान अपने हक और अधिकार का बात करता है वो खालिस्तानी हो जाएगा, लेकिन जो कोकीन, चरस, गांजा, अफीम बेचेगा भाजपा के साथ रहेगा, वो देशभक्त हो जाएगा। शौकत जी, बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, कोई बात नहीं, साइकिल चला लीजिए।
तो एक काम कीजिए मोदी जी, आपको भी 20-20 कार गाड़ी लेकर चलने का अधिकार नहीं है। जो मोदी जी का प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, मोदी जी आपके बाप ने और चाय बेचकर आपने पैसा नहीं कमाया है कि जो करोड़ों रुपए आप फूंक देते हैं अपने सुरक्षा के नाम पर। योगी जी, आपके पिताजी ने करोड़ों रुपए कमा के नहीं देश को दिया है, जो अपने सुरक्षा के नाम पर अपने काफिला के नाम पर 50-50 गाड़ी लेके चलते हैं। तो आप लोग भी ये प्रधानमंत्री जो कार लेके घूमते हैं, गृह मंत्री लेके घूमते हैं 20-20 गाड़ी, वो सबको रख दो और तुम लोग साइकिल से चलने का काम करो, तब जाके हम साइकिल से चलेंगे। तुम कार पे घूमोगे, BMW में घूमोगे, फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, लेकिन देश का आम नागरिक साइकिल से चलेगा। माने हम ही चुतिया है, हम ही बेवकूफ है और तुम लोग बहुत बड़ा चालाक हो। हमने इस देश को आजादी दिलाने के लिए टैक्स देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री टैक्स नहीं दिए हैं, प्रधानमंत्री भीख मांग कर खाए हैं। उन्होंने खुद कहा था कि हम 30 साल तक टैक्स भीख मांग कर खाए हैं, लेकिन हम एक भी चीज अगर 20 रुपए का साबुन खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स देते हैं। और हमको साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं। पहले भाजपा का नेता मंत्री अपने अपने गाड़ी को बंगले में लगा दे और साइकिल से चलने का काम करे, तब जाकर देश की जनता साइकिल से चलने के लिए सोचेगी, तब जाके भारत देश की जनता सोचेगी। अगर गैस या एलपीजी या पेट्रोल बढ़ता तो आप लोग स्मृति ईरानी को याद करते हैं। इसलिए स्मृति ईरानी वही स्मृति ईरानी है। 2014 से पहले मोटे मोटे हाथों से, मोटे मोटे कंधे पर इतना बड़ा सिलेंडर उठा कर जाती थी और बैठ जाती थी, बोलती थी महंगाई कम करो, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, डायन खा गई महंगाई। तो आज कहाँ है स्मृति ईरानी? आप स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी आप कहाँ है? आज 800 रुपये डीजल बिक रहा है, 800 रुपये गैस का सिलेंडर बिक रहा है, 80 रुपये डीजल बिक रहा है और 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल। अभी कहाँ है आप लोग? लेकिन शौकत जी, जो भाजपा के नुमाइंदे जो कार्यकर्ता है वो ये कहते हैं चाहे 500 हो जाए, लेकिन मोदी जी मुमकिन है तो सब कुछ है। एक बात कह देते हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं कह रहे हैं, ये अंधभक्त लोग कह रहे हैं। अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त को समझाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ। एक काम बताइए, हाथी को बच्चे में गोद में, हाथी के बच्चे को गोद में नहीं खिला सकते हैं, चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं, उसी तरीके से ये अंधभक्त को कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अपने दिमाग को भाजपा और मोदी जी के कदम में रख दिए हैं और दिमाग में गोबर भर लिए हैं। उस भक्त की बात करते हैं जो लोग को अपने आप को, दिमाग को सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और कहते हैं 500 रुपये पेट्रोल खरीदेंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास 5 रुपए नहीं रहेगा तो 500 रुपये कहाँ से खरीदोगे? रामदेव जी ने भी कहा था कि बीजेपी की सरकार लाई और 35 लीटर पेट्रोल ले लीजिए, वो भी कुछ नहीं बोल रहे आजकल। अरे वो सिर्फ रामदेव बाबा नहीं है, वो सलवार जी भी है। सलवार पहनकर 2012 में जब रामलीला मैदान में आंदोलन होता था तो उस समय लड़कियों के सलवार समीज पहनकर भाग जाने वाले की बात करते हैं। वही पने 2 आंख वाले बाबा जो रजत शर्मा का, दंगाई रजत शर्मा के डिबेट में बैठकर बोलते थे, बच्चों तुमको 30 रुपए पेट्रोल बेचने वाली सरकार चाहिए या 70 रुपए? बच्चों तुमको 30 रुपए पेट्रोल डीजल बेचने वाली सरकार चाहिए या 60 रुपए? तो बच्चों बोलते थे 30 रुपए पेट्रोल डीजल चाहिए, 35 रुपए पेट्रोल चाहिए। तो कहां गई ये सरकार? तो हमने बना दिया और आपने 100 रुपए डीजल करवा दिया। और रामदेव बाबा वो बाबा नहीं है, वो रामदेव बाबा नहीं है, वो रामदेव नहीं, पौने 2 आंख वाले बाबा वो व्यापारी है। एक बात बताते हैं, बाबा किसको बोलते हैं? बाबा किसको बोलते हैं? सन्यासी किसको बोलते हैं? जो दुनिया के सुख आराम को छोड़कर वो पहाड़ों पर जाकर तपस्या करता है, उसको बाबा बोला जाता है। लेकिन ये रामदेव बाबा दुनिया पहाड़ों को छोड़कर दुनिया में आकर करोड़ों रुपए की गाड़ी पे घूमते हैं। ये सन्यासी नहीं हो सकते हैं। तो गुफा में तो मोदी जी भी गए थे। गुफा में कब गए थे? जब चुनाव था तब गए थे। अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। अब बल्कि दाढ़ी बढ़ा लेंगे इतना लंबा और आसाराम बन जाएंगे। मैं आसाराम बापू जो जेल में बंद है, मैं जेलर से पूछना चाहता हूं, जिस हॉस्पिटल में आसाराम बाबू जी का इलाज चल रहा है, उस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जेल में जाकर चेक कर ले, हॉस्पिटल में जाकर चेक कर ले, कहीं आसाराम तो भाग नहीं गए हैं। आसाराम आजकल पीएम हाउस में दिख रहे हैं। आखिरी सवाल है शौकत जी, मोदी जी की एक बड़ी जो जी न्यूज है, लोग कहते हैं कि देशभक्त चैनल है, लोग काफी देखते भी हैं उसको, लेकिन वो ऐसी खबरें चला देता है कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है। ये क्या संभव है? एक काम कीजिए, ये जो जी न्यूज है, सुधीर चौधरी है, एक कह रहा है कि
दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया तो एक काम कीजिए मोदी जी, आप बीएसएफ के जवान को घर बुला लीजिए, दाढ़ी इतना बड़ा कर लीजिए, बीएसएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाढ़ी को बढ़ा लीजिए, एयरफोर्स, नेवी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, किसी जवान की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यूपी में जब एक मुस्लिम दरोगा दाढ़ी बढ़ा लेते तो दाढ़ी कटवा दी जाती है उनकी, वहाँ क्यों नहीं डर पैदा होता है? देखिए एक बात बता देते हैं भाई साहब, ये लोग वही लोग हैं जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल, फूट करो और शासन करो का राज चलाते थे। उसी तरीके से ये भाजपा के लोग, ये लोग भी अंग्रेज के तलवे चाटने वाले लोग हैं, ये काले अंग्रेज हैं और वही आज देश में शासन चलाना चाह रहे थे। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर यूपी में दंगा हुआ था, यही जो किसान आंदोलन थे उसको किसान संघ कमेटी थी उसको तोड़ दिया गया था, जाट में, गुज्जर में, मुसलमान में तोड़ दिया गया था। इसलिए तोड़ा गया था कि लोग एकजुट नहीं हो। लेकिन आज पहले देखे होंगे हिंदू मुसलमान को बांटने का साजिश किया गया था, महिला पुरुष को बांटने का काम किया था। लेकिन आज गुज्जर हो, जाट हो, हिंदू हो, महिला हो, पुरुष हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, आदिवासी हो, सब लोग एकजुट होकर मुट्ठी बनाकर इस मुट्ठी से सरकार को जवाब देंगे। किसान एकता, किसान एकता। पंजाब में उसका आगाज हो चुका है क्या? पंजाब में क्या पंजाब में आगाज हो चुका है दलित SC ST OBC का कि वहाँ पे बीजेपी हार गई है? आगाज तो हरियाणा से हुआ था, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हेलीकॉप्टर लेके उतर रहे थे करनाल में, तो वहां की जनता ने उनको भगाने का काम किया और जूते से स्वागत करने का काम किया। वही किसान आंदोलन के बदौलत पंजाब की जनता ने भाजपा को ऐसा तमाचा मारा है, ऐसा जूता मारा है कि भाजपा के लोगों को यह दर्द तब तक आता रहेगा जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भाजपा का धूल चटा दिया है, क्योंकि किसानों की बात नहीं कर रहा था, किसानों पे अत्याचार कर रहा था। उसी तरीके से मैं बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं, बंगाल के माता बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, यह भाजपा के आप लोग आने मत दीजिएगा, नहीं तो यह भाजपा सरकार देखिए देश के किसानों को रोड पर ला दी है, बंगाल को भी बेचने का काम करेगी। इसलिए बंगाल की जनता, आप बीजेपी को भगा दीजिए, तभी जाकर बंगाल और देश सुरक्षित रह सकता है।